दोस्तों, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हुए हमारे गोदी मीडिया वालों ने एक के बाद एक कई डिबेट शो किए। किस बात को लेकर किए कि देखिए, अमेरिका से भर भर के तारीफ आ रही है उस चुनाव आयोग के लिए, उन ज्ञानेश कुमार के लिए जिन्हें राहुल गांधी बेवजह टारगेट करते हैं, राहुल गांधी जिन्हें बदनाम करते हैं, जबकि अमेरिका वाले इतनी तारीफ कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, उनके मंत्री तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका के राजदूत तारीफ कर रहे हैं चुनाव आयोग की और ज्ञानेश कुमार की, और राहुल गांधी उन्हें बदनाम करते हैं। तो जिस तरह आपने अमेरिका की तारीफ को ज्ञानेश कुमार को डिफेंड करने के लिए आधार बनाया, उस तरह आप अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका की तारीफ का क्या सहारा ले सकते हैं। अमेरिका से आपके लिए भी भर भर के तारीफ आई है। अमेरिका के राजदूत ने भारत के टीवी चैनलों पर क्या कुछ बोला है, यह कहते हुए कि शाम को उन्हें देखने में बड़ा मजा आता है। तो जो तारीफ की है अमेरिका के राजदूत ने, तो सुशांत सिन्हा, रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, अंजनाम कश्यप, इन सब एंकरों को चैलेंज है कि अमेरिका वाले जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या उस पर एक भी डिबेट शो कर सकते हैं। क्या ये सारे टीवी एंकर राहुल गांधी को चैलेंज दे सकते हैं अमेरिका के राजदूत का बयान सुनाते हुए कि देखिए, आप हमें गोदी मीडिया कहते हैं, जबकि अमेरिका वालों को हमें देखने में कितना मजा आता है। तो सर्जियो गोर ने क्या बोला है, जिसके बाद गोदी मीडिया का इंटरनेशनल डंका बज गया है। क्या इस पर एक भी डिबेट शो हो सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत करते हुए, भारत में फेक न्यूज़ का मुद्दा उठाते हुए और चिल्लाने वाले डिबेट पर मजे लेते हुए अमेरिका के राजदूत क्या कहते हैं। सर्जियो गोर ने कहा, मैं ये इकोनॉमिक टाइम्स पर कोई आरोप लगाने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मुझे शाम को घर जाकर भारतीय न्यूज़ चैनल देखना पसंद है। सर्जियो गोर ने कहा कि मैं न्यूज़ चैनल देखने से प्यार करता हूं, जानकारी के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए। जो हमारे गोदी मीडिया के एंकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे कि देखिए इस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कपिल शर्मा को टक्कर देने वाले हैं। तो जो अमेरिका के राजदूत हैं वो आपको कपिल शर्मा शो की तरह ही देखते हैं। राहुल गांधी तो टक्कर नहीं दे रहे, लेकिन आप लोग जरूर टक्कर दे रहे हैं। जिस तरह का बयान दिया है सर्जियो गोर ने, वो कहते हैं कि शाम को घर जाकर मुझे भारतीय न्यूज़ चैनल देखना बहुत पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूं। आगे वो कहते हैं, जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे न्यूज़ शो और भी मज़ेदार हो जाते हैं। शाम 6 बजे शायद किसी शो में 8 लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं, लेकिन रात 10 बजे तक तो मामला और भी शानदार हो जाता है। 12 लोग स्टूडियो में होते हैं और सभी एक ही समय पर बोल रहे होते हैं, यानी एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ के टीवी चैनलों में जो डिबेट होती है, एक दूसरे पर चिल्लाया जाता है, उसका वो मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मुझे लगता है इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती होगी, क्योंकि ये कमाल की बात है कि कोई किसी को बीच में रोकता ही नहीं है, सब लगातार बोलते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बस बोलते रहो। मैं न्यूज़ देख रहा था और मुझे लगता था कि हमारे देश में फेक न्यूज़ की समस्या है, लेकिन यहाँ भारत में जो कुछ चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं उनमें से कुछ का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। तो सूत्रों के हवाले से जो खबरें चलाई जाती हैं हमारे टीवी चैनलों पर, उसका भी मजाक उड़ाते हैं सर्जियो गोर। और आगे क्या कहते हैं, वो किस्सा सुनाते हैं, क्या फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। वो बताते हैं कि शायद आपने भी ये खबर देखी होगी कि एक समय एक ऐसी खबर सामने आई थी कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई। मैंने अपने अच्छे दोस्त पीयूष गोयल को फ़ोन किया और पूछा, ये लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप और मैं उस मीटिंग में थे, वहां सिर्फ 6 लोग थे। इसके बाद मैंने उनसे कहा मैं इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ बयान जारी करने वाला हूं। उन्होंने भी बिल्कुल वही किया। भारत में शायद ही ऐसा कभी हुआ है कि किसी भी मंत्री ने सार्वजनिक रूप से फेक न्यूज़ को सीधे तौर पर चुनौती दी हो, लेकिन जब किसी बैठक में मौजूद 6 लोग एक ही बात पर सहमत हो और उसके बावजूद न्यूज़ में कुछ और ही बताया जाए, वो भी अनाम सूत्रों के हवाले से, तो इस अंतर को सामने लाना जरूरी है। तो फेक न्यूज़ के मुद्दे पर टारगेट पर लेते हैं अमेरिका के राजदूत भारत के टीवी चैनलों को, मजाक उड़ाते हैं और चिल्लाने वाली डिबेट पर तो मजाक उड़ाने की हद कर दी। तो अब इंटरनेशनल डंका बज रहा है, अमेरिका वाले तारीफ की हद पार कर रहे हैं। तो एक आध एंकर क्या इनको जवाब देगा? तो क्या हमारे गोदी मीडिया को शर्म आएगी? अगर फिर भी मानते हैं कि आप गोदी मीडिया नहीं हैं, आप बचकाना पत्रकारिता नहीं करते हैं, आप बेवजह चिल्लाने वाली पत्रकारिता नहीं करते हैं, तो सर्जियो गोर को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर किसी और देश का राजदूत होता, जैसे ईरान का होता, पाकिस्तान का होता, बांग्लादेश का होता, तो जवाब दिया जाता। लेकिन चूंकि मामला अमेरिका से जुड़ा है,
और अमेरिका के राजदूत पर ये एंकर कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है साहब नाराज हो जाएं कि अमेरिका वालों को क्यों नाराज कर दिया, इसीलिए इन्हें शायद कहीं से जवाब सामने नहीं आएगा। इतना मजाक उड़ाया गया है, कम से कम जो एंकर चिल्लाने वाली डिबेट करते हैं, गर्जना करते हैं, हुंकार करते हैं, आर पार करते हैं, कम से कम उन्हें तो जवाब देना चाहिए कि भैया हमारा मजाक कैसे उड़ा दिया। लेकिन कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि मामला अमेरिका से जुड़ा है और अमेरिका पर बोलना एक तरह से साहब को नाराज कर सकता है, इसलिए हो सकता है कोई जवाब यहां पर सामने ना आए। लेकिन विपक्षी नेता इस पर कटाक्ष जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं? वो कहती है कि नोएडा के कमांडो वॉरियर्स के लिए, एंकरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोरी वाला मामला सामने आया है। इसके बाद साकेत गोखले क्या कहते हैं कि नोएडा टीवी मीडिया के चैनलों ने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का नया लेवल हासिल कर लिया है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है जब तक जूते चाटने के बदले पीएम मोदी और अमित शाह से कैश आता रहे तो छोटी मोटी बातों की परवाह कौन करता है। तो यहां पर कुछ ज्यादा सख्त भाषा का इस्तेमाल कर दिया लगता है साकेत गोखले ने। उसके बाद डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कहती हैं हमारे विश्वगुरु ही नहीं हमारे न्यूज चैनल्स भी झंडा गाड़ रहे हैं, बधाई हो गोदी मीडिया। तो विपक्ष वाले कटाक्ष कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डंका बज रहा है और झंडा गाड़ दिया आप लोगों ने। दोस्तों, क्या इस बयान को सुनकर हमारे गोदी मीडिया वालों को शर्म आएगी या फिर साकेत गोखले वाली बात आपको बिल्कुल सही दिखाई देती है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।